साथियों, डिजिटल इंडिया बनाने वाले कम से कम पार्लियामेंट को ही डिजिटल इंडिया बना देते। साथियों, इस कोविड काल में सरकार ने कहा वर्क फ्रॉम होम। अभी कोविड काल ख़त्म नहीं हुआ है, तो साथियों पार्लियामेंट को भी वर्क फ्रॉम होम कर देते, डिस्कशन फ्रॉम होम। क्योंकि अब जब जानते हैं कि लंबे वर्षों से पार्लियामेंट में बहस कम होती है, हंगामा ज़्यादा होता है और चर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सरकार ऐसे अध्यादेशों के द्वारा भी कानून पास कर देती है। तो साथियों, अभी कृषि कानून को रिपील कर दिया गया है बिना चर्चा का। किसी मंत्री ने भी कहा कि चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल को पारित कर दिया जाए। तो साथियों, फिर क्या ज़रूरत है? मज़दूर जब स्ट्राइक करते हैं तो पूरी मीडिया हिसाब करने लगती है कि इतने हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, देश के गरीबों को रोजी रोटी चलती है, जो दिन दिहाड़ी करते हैं वो कहाँ से खाएंगे, उनकी बड़ी तकलीफ़ होने लगती है। लेकिन 2.5 लाख रुपया प्रति मिनट पार्लियामेंट के ख़त्म होता है और बिना चर्चा का हंगामा ही हंगामा होता है। इसको तो डिजिटल पार्लियामेंट बनाना ही चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। वह आम जनता पर थोपती है, लेकिन खुद वह नहीं करती है। तो साथियों, यह पक्ष को दोष दिया जाए, विपक्ष को दोष दिया जाए। जब यही बीजेपी विपक्ष में थी तो भी हंगामा करती थी। अरुण जेटली का स्टेटमेंट है ही कि गतिरोध संसद का गतिरोध लोकतंत्र का एक हिस्सा होता है। यही काम अभी भी हो रहा है। तो साथियों, यह लोकतंत्र का दोष है। यह लोकतंत्र मतलब क्या है? यह पूंजीवादी लोकतंत्र, आम जनता को लोकतंत्र नहीं। तो साथियों, कृषि कानून तो वापस हो गया, मगर कृषि कानून को अभी सरकार कहती है कि फ़ायदेमंद है। तो कृषि कानून बनाने में जितना घंटा लगा, जितना पैसा लगा, और ख़त्म करने में जितना पैसा लगा, इसका सरकार क्यों नहीं हिसाब देती है? साथियों, रोड जाम हो जाए उसको पार्लियामेंट को भी चिंता है, सरकार को भी चिंता करती है, और सुप्रीम कोर्ट भी चिंता करता है, और गोदी मीडिया तो पूछने को नहीं। लेकिन जब संसद जाम हो जाए तो उसकी चिंता क्यों नहीं करती, उसका समाधान क्यों नहीं निकालती? साथियों, बस इनको दोष दे दिया जाए, बस काम चल जाए, अपना समय बीत जाए, बस आम जनता, जनहित, राष्ट्रहित की कोई बात नहीं हो। यही पूंजीवादी लोकतंत्र है। तो साथियों, यह जो कृषि कानून जो वापस हुआ है, इस कृषि कानून को वापस होने से ही मतलब नहीं है। यह कृषि कानून गैर कानूनी रूप से अभी भी लागू होता है। तो साथियों, इस गैर कानूनी रूप से अभी लागू ना हो, इसके लिए देश के मजदूरों, किसानों को चिंता करने की ज़रूरत है, और श्रम कानून को भी वापस करने की ज़रूरत है। उसी तरह शिक्षा कानून को भी वापस करने की ज़रूरत है, जो कृषि कानून की तरह अध्यादेश के द्वारा इसको बनाया गया। तो साथियों, यह जो कृषि कानून जो वापस किया गया है, यह जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी तो था ही, लेकिन किसके हितैषी था? वह पूंजीवादी, साम्राज्यवादी देशों के हितैषी था, पूंजीपतियों के लाभ मुनाफे में था। इस बात को सोचना समझना चाहिए।